और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर निशाना, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के 25 साल पर बीजेपी के 5 साल भारी उन्होंने अपने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला की जनता को बीजेपी पर विश्वास है, बीजेपी ने शहर का सौंदर्यीकरण किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्किंग, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं बीजेपी सरकार ने जनता को दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 25 साल पर बीजेपी के 5 साल भारी, शिमला की जनता को बीजेपी पर विश्वास। तो बीजेपी ने शहर का सौंदर्यीकरण किया। नगर निगम शिमला के चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज पूरी जी तोड़ कोशिश जो है सभी पार्टियां यहां पर कर रही हैं। दो मुख्य दल हैं जो इस बार चुनावी मैदान में मुख्य रूप से नजर आते हैं, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस का प्रचार अपनी तरफ से चल रहा है। भाजपा के प्रचार के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद हैं। जयराम जी, आज के प्रचार का आखिरी दिन है, आज चुनाव प्रचार का। किस तरह से आप प्रचार को ओवरऑल देख रहे हैं? नगर निगम साख का सवाल भी बताया जा रहा है ये चुनाव। देखिए, चुनाव प्रचार जो नगर निगम शिमला के लिए आज समापन की ओर बढ़ रहा है, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है एक चीज की। लोगों ने इस बात को 5 साल वर्सेस 25 साल, 5 साल भाजपा की कॉरपोरेशन, मात्र 5 साल, और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जब इसका हम जिक्र कर रहे हैं तो लोगों को सचमुच में लग रहा है कि 25 साल के कंपैरिजन में जो 5 साल में काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन हुआ है। और लोग इस बात को भी अब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का अगर दर्जा शिमला को नहीं मिलता तो जो काम आज शिमला के अंतर्गत हो रहे हैं, शिमला में जो किए जा रहे हैं, तो ये काम नहीं हो पाते हैं। रास्ते, सड़कें चौड़ी करने की बात है, पैदल चलने के रास्ते की बात है, लिफ्ट लगना, एलिवेटर लगना, और वाटर सप्लाई स्कीम की हमारी बहुत बड़ी योजना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। रिज का रेस्टोरेशन, तो बहुत सारी चीज़ें जो शिमला के अंतर्गत तो आज की तारीख में हो रही है। लेकिन जयराम जी, यहाँ पर चर्चा बहुत है इस चीज की कि आधे अधूरे काम को आपने निपटाने की बात की। आखिरी दौर में आप जब चुनाव चलने वाले थे, जब चुनाव की शुरुआत, जब उस टाइम घोषणा हुई, तो आखिरी दौर में ये सारी चीजें थी। और ये जो कांग्रेस की सरकार है लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, क्या जवाब आप इसके ऊपर? देखिए, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के पश्चात जो है इसका प्लान जो बनना था उसमें समय लगता है, और लगा भी समय, उसमें थोड़ा ज़्यादा लगा, इस बात से हम सहमत भी हैं। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में जो काम हो रहे हैं शिमला के अंतर्गत देख रहे हैं, ढली में टनल बनकर के तैयार हो रही है 55 करोड़ की लागत से। आपका रिज का रेस्टोरेशन का काम और उसको चौड़ा करने का काम, उसको अंजाम दिया है और वो पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तेजी से काम वहाँ पर चल रहा है। आपके एलिवेटर्स लग रहे हैं, पैदल चलने के रास्ते बन गए, और ब्रिज, फुट ब्रिज जो बन गए हमारे ऊपर से, सड़क के ऊपर से चलने के लिए लोगों को सुविधा हो गई। सुरक्षित होकर के शिमला में आना जाना हो गया लोगों का, और पार्किंग बड़े स्केल पर शिमला के अंतर्गत बन रही है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि भाई हमने काम शुरू किया और उसको खत्म करके ही कुछ काम जो है ऑन गोइंग है, वो काम खत्म होंगे। अब जब पूर्ण होंगे तो उसके बाद लोग महसूस करेंगे अंतर क्या है। आप ये कह रहे हैं कि समय आपको जो है वो अगर थोड़ा और मिलता, अगर आपको एक बार और अगर मौका जनता यहाँ पर देती, तो ये सभी जो है वो सिरे चढ़ता है। देखिए, आप इस बात को मान के चलिए कि शिमला शहर के अंदर काम करने में सबसे बड़ी ज़्यादा हमको कठिनाई आई क्योंकि कोविड ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है। और उसके बाद शिमला का जो डेवलपमेंट प्लान जो बनना था हमारा, सारी चीज़ों को लेकर के, कम से कम ये जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो चीज़ें होनी थी उसके लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज चीज़ें ज़मीन पर दिख रही हैं। अगर कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं तो वो दिख रही है, हो रही हैं, वो होने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में शिमला के अंतर्गत एक भी चीज़ ऐसी बताओ तो सही कि हमने कहा कि जिसको हम बोलें कि शिमला कॉरपोरेशन के अंतर्गत 25 साल में कांग्रेस ने ये किया। पानी का संकट यहाँ रहा, 25 साल कॉरपोरेशन कांग्रेस की रही, लेकिन 5 साल में उसका समाधान करके हमने शिमला को हर जगह पानी पहुंचाने में सफलता हासिल की।
और आने वाले 50 साल के लिए पानी का संकट नहीं होगा, क्योंकि 1813 करोड़ रुपए की हमारे वर्ल्ड बैंक की वाटर सप्लाई स्कीम का हमने शिलान्यास करने के बाद युद्ध स्तर पर सतलुज से उसका काम चल रहा है। इन बातों का जवाब नहीं है इनके पास। और इसलिए सबसे बड़ी बात कांग्रेस की, जो जहां भी जा रही है, हमें वोट दो, हमारी सरकार है, ये तो बात नहीं बनती है। सुखू कहता है मैं यहाँ पर इसमें कॉरपोरेशन में काउंसलर रहा हूं, तो कोई समाधान थोड़ी है। मैं उनकी ही वार्ड में गया, मैंने वहां पर लोगों से पूछा, मैंने कहा आप हमको बताओ, सुखू जी 2 बार यहाँ पर काउंसलर रहे, कोई एक चीज दिखाओ मुझे जो अच्छी हुई है यहाँ पर, जिसका मैं जिक्र भी कर सकूं, ये अच्छा किया सुखू भाई, मैं ही उनको व्यक्तिगत रूप से बधाई दूंगा। लेकिन सोचने लगे किसी को मालूम नहीं कोई ऐसी कोई चीज की है। आज वहां पर छोटा शिमला में आप देखें कि जहां एक गाड़ी के साथ अगर साइकिल का पास भी लेना होता तो वो भी संभव नहीं था, लेकिन आज वहां पर डबल लेन के बराबर वहां पर सड़क चौड़ी हो गई, और वहां से ऊपर फुट ओवर ब्रिज जो है वहां पर बन करके तैयार हुआ, लोग उसमें आना जाना शुरू हो चुके। तो ये सारी चीजें अगर शिमला के अंदर हुई है तो कम से कम कांग्रेस वालों को अब वोट मांगने का अधिकार नहीं, मैं इस बात को कह सकता हूं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट मांगिए, लेकिन अगर डेवलपमेंट के नाम पर अगर शिमला की अगर बात कहें तो हम बहुत ज्यादा कांग्रेस से आगे हैं। जो 5 साल में हमने किया, 25 साल में वो नहीं कर पाए। जो घोषणा पत्र है जो आपने नगर निगम चुनावों में दिया है, 40,000 लीटर पानी की बात कर रहे हैं, कूड़े के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, नई चीजें आप जो है उसमें कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि अपने समय में जब आप यहाँ पर भी थे, यानी राज्य सरकार में आप थे उस समय, और नगर निगम की सत्ता में आप काबिज थे, आप केंद्र में आपकी सरकार है, और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे कहा गया कि अगर आप इतनी जगह काम कर रहे थे, उस समय आपने ये चीजें नहीं सोची, उस समय आपने ये चीजें नहीं करी। आज इन बातों को जब आप विपक्ष में, तो बोलने का क्या मतलब? हमने क्यों नहीं किया है? हमने तो किया है। शिमला शहर के अंतर्गत उनको ये मालूम होना चाहिए कि बिजली का मीटर एनओसी लेनी पड़ती थी, और सालों साल तक एनओसी नहीं मिलती थी, और बिजली के मीटर नहीं लग पाते थे जो घर हैं बने हुए। तो हमने विदाउट एनओसी प्रोविजन किया। अब हमने कहा कि पानी का कनेक्शन का भी उसी प्रकार से हम विदाउट एनओसी प्रोविजन करेंगे। पानी का जिक्र इसलिए हमने किया 40,000 लीटर, क्योंकि हमने शिमला को पानी दिया है। जल संकट, पानी का संकट जब शुरू के दौर में हुआ था, जब 3 महीने की सरकार हमारी पार्टी की थी 2018 में, और 2018 में वो संकट हुआ, तो उसी दिन हमने प्रतिज्ञा ले ली थी कि शिमला में पानी का संकट आने वाले समय में अब कई दशकों के लिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए हमने काम किया। चाबा से हमने 70 करोड़ की स्कीम, जिसको अधिकारी कह रहे थे कि 2 साल लगेंगे बनने के लिए, उसको 9 महीने में रिकॉर्ड टाइम में बना करके तैयार किया, और शिमला को पानी की सप्लाई दी हमने। तभी हम कह रहे हैं 40,000 लीटर पानी का देने की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, हमने जो सतलुज से जो 1813 करोड़ रुपए की जो योजना है, जिसका काम चल पड़ा है युद्ध स्तर पर, और जब दोनों ये स्कीमें पानी शिमला को देने शुरू हो जाएगी तो हमारे पास पानी का संकट होगा ही नहीं। और पानी, स्वच्छ पानी शिमला को उपलब्ध कराने के लिए हमारी कमिटमेंट थी। और उसी के साथ हमने ये कहा कि शिमला में लोगों को पानी का संकट रहता है, इसलिए 40,000 लीटर 1 महीने का हम पानी देने की स्थिति में हो पाएंगे जब ये दोनों स्कीमें हमारी शुरू होकर के जो है शिमला के लिए पानी देना शुरू करेंगी। तो उसमें क्या गलत है, क्या परेशानी है उनको? मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होने वाली है। हमने ऐसी कमिटमेंट तो की नहीं जैसे उनने कर रखी विधानसभा के चुनाव के दौरान जो गारंटियां दे रखी हैं, जो उनके गले की फांस बनी है। हम व्यवहारिक चीज सोच रहे हैं, और व्यवहारिक चीज जो करने की है वो करेंगे। से बात करने के लिए तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कई चीजों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है, और ये दावा किया है कि अच्छे मार्जिन से जो है इस बार जीत जो है वो यहाँ पर होगी, और नगर निगम की सत्ता में इस बार भाजपा ही काबिज होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।